बुजुर्ग इंसान को अपनी पहचान करवाने के लिए एक बड़ी मशहूर ज़माना मिसाल देते हैं कि शेर का बच्चा अगर भेड़ों में रहे तो वो खुद को भी भेड़ ही समझने लगता है, लेकिन जिस दिन उसे कोई हकीकी शेर मिल जाए तो वो उसे दरिया किनारे ले जाकर अपनी पहचान करवाता है, उसे आईना दिखाता है। आज वजीराअज़म पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसी ही कोशिश की है। सोती हुई उम्मते मुस्लिमा को जगाने की कोशिश की है, उन्हें याद दिलाया है कि वो कौन हैं, किसके मानने वाले हैं। साइंस से लेकर अखलाकियात तक किसका डंका बजता था और आज हम कहाँ हैं। We have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say we have been able to make no impact at all. They don't take us seriously. We are a divided house and those powers know it. We are 1.5 billion people and yet our voice to stop this blatant injustice is insignificant. We are not talking about conquering some country. We're simply talking about the human rights of the people of Kashmir and Palestine. After 9/11, this Islamophobia kept growing. And the reason was, I'm sorry to say, that we, the Muslim countries, did not do anything. How can any religion have anything to do with terrorism? Stable Afghanistan is the only way, I repeat, it's the only way we are going to be able to stop international terrorism. The only danger now to Afghanistan is that through the sanctions and non-recognition, they might end up having a humanitarian crisis. तो नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर जुर्रतमंदाना अंदाज में दुनिया के आगे कश्मीर, फ़लस्तीन, अफगानिस्तान और इस्लामोफोबिया का इशू उठाया है। मुस्लिम ममालिक को झंझोड़ने की कोशिश की है। नामूसे रिसालत के खिलाफ होने वाले इक़दामात पर मुस्लिम उम्मा की खामोशी पर सवाल उठाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कैसे इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ जोड़ा गया। मुसलमान ममालिक के सरबराहों को इस पर एक मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए था, जो बदकिस्मती से नहीं हुआ। इसके बजाय अक्सर सरबराहान ये कहते रहे कि हम तो एतदाल पसंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के इस्लाम पेश करने की कोशिश की गई, इस्लाम सिर्फ एक है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है।